हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ESIC UDC स्किल टेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका ESIC UDC का जो स्किल टेस्ट है वो कैसे होता है, क्या इसमें पूछा जाता है, MS वर्ड में क्या पूछा जाता है, एक्सेल में क्या पूछा जाता है, पावर पॉइंट कैसे आपको तैयार करना होता है, सब कुछ कैसे क्या बनाना होता है, पेपर इसका आपको रिटर्न मिलेगा या स्क्रीन पर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने ESIC SSO का भी भरा है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों के लिए जो आपका स्किल टेस्ट है वो सेम ही होता है। दोस्तों, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, आपको इंतजार है ESIC UDC के रिजल्ट का कि आखिरकार इसका रिजल्ट कब आएगा। तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा विदिन 2-3 डेज़ में आपको, क्योंकि 20 से 25 दिन के अंदर ये आपका रिजल्ट जारी होता है। ऑलमोस्ट 22 दिन हो चुके हैं, तो जल्द ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आपने ESIC MTS का फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए लास्ट 15 डेज़ की स्टडी लेकर आया था, वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना चैनल पर। साथ ही साथ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जीके की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। करंट अफेयर में कल हमने 1 से 15 अप्रैल का करंट अफेयर देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर है, जाके आप देख लीजिए, ठीक है। आज उसका सेकंड पार्ट आएगा और ये भी बताया था कि मीन्स का लेवल क्या रह सकता है, तो ये सारी वीडियो देख लेना आप। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जो मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ कि आखिरकार सिलेबस क्या था जो कि आपको ESIC के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आपकी अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि UDC की स्कीम कि कैसे आपको सिलेक्शन होगा। सबसे पहले प्री ये आपका हो चुका है, मींस ये भी हो चुका है, इसका रिजल्ट का वेट है। फिर उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा वो होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जिसमें आपसे प्रिपरेशन कराई जाएगी 2 पावर पॉइंट की स्लाइड्स 10 मार्क्स की रहेंगे। MS वर्ड से आपको टाइपिंग का मैटर करना होगा फॉर्मेटिंग के साथ 20 मार्क्स का, और MS एक्सेल में आपको जो चार्ट वगैरह वो बनाने पड़ेंगे 20 मार्क्स के, टोटल 50 मार्क्स रहेंगे। 30 मिनट्स यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, ओरिजिनल पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है 2018 में जो आपका SSO का एग्जाम हुआ था, ESIC SSO का 2018 का, उसका कंप्यूटर स्किल टेस्ट का ऑफिशियल दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है। 6 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट है टोटल, तो इसको बताने वाला हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये तो ESIC SSO का, तो ये UDC में कैसे काम आएगा। तो चलिए उसका भी अब डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे काम आने वाला है। दोस्तों, अभी मैंने आपको UDC का सिलेबस दिखाया था, अब आप SSO का देखिए। ये प्री अलग है, मीन्स अलग है, बट जब आप स्किल टेस्ट में जाएंगे सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट 2 पावर पॉइंट स्लाइड 10 मार्क्स, फिर MS वर्ड पर टाइपिंग 20 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स 30 मिनट, टोटल डिट्टो सेम आपका सिलेबस रहने वाला है। इसीलिए वो SSO का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सेम आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ना लेवल में फ़र्क पड़ेगा ना कुछ, सेम आपके वही चीज़ें पूछी जाएंगी ESIC UDC के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाला है। अगर आप मिस कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वहाँ पर जाकर आपको क्या करना पड़ता है। और दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है ये किसी कैंडिडेट ने वहाँ पर चुपके से इसे कॉपी कर लिया था, बाद में ये वहीं पर सबमिट करा लिया जाता है, ठीक है। आपको दिया नहीं जाता, बट ये किसी ने चुपके से इसको कैप्चर कर लिया। चलिए तो देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाने वाला है। और नीचे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपने ESIC SSO का फॉर्म भरा है तो आपका जो एग्ज़ाम है 11 जून को, वो किस शिफ्ट में है और कितने बजे है, ठीक है। तो ये बता देना। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट SSO 2018, टाइम आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा, टोटल 50 मार्क्स का रहेगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि यहाँ पर बोला कि द कंप्यूटर स्किल टेस्ट एग्जामिन्स द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूजेज ऑफ ऑफिस शूट्स डाटाबेस फॉर विच क्वेश्चन, ठीक है, पर्टेनिंग टू अ लेटर पैसेज अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 150 से 200 वर्ड MS वर्ड पर। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन कराई जाएंगी आपसे, स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल में आपको आंसर्ड विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है। और टेबल वगैरह बनानी पड़ेंगी MS एक्सेल में। इसके बाद सेकंड जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर टेस्ट विल बी 30 मिनट्स और 50 मार्क्स का, ठीक है। और ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 17, यानी कि आपका 50 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है, आपको मिनिमम तीनों में मिला के 17 मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, तभी आप इसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। चौथा यहाँ पर जो आपका वो है इंस्ट्रक्शन, वो है कि आपको जो वहाँ पर टाइप कर रहे होंगे जब आपका कंप्यूटर पर, ये पूरा कंप्यूटर पर होगा, ये ऑफलाइन मिलेगा, ये आपको कंप्यूटर पर ऐसा बनाना, ठीक है। तो ये आपको जो स्क्रीन दी जाएगी ना, वहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर जो होगा वहाँ पे, यहाँ लिखा है टॉप राइट स्लाइड में आपको नेम एंड रोल नंबर डालना होगा अपना, ठीक है। जो तीनों चीज़ें होती हैं उसकी, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और वर्ड में, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में दी जाएगी। आफ्टर द स्किल टेस्ट इज़ ओवर, तो आपको जब ओवर हो जाता है तो वहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर साइन सिग्नेचर करना पड़ेंगे जो आपने मैटर बनाया उस पर, ठीक है। जो ये चीज़ मत भूलना। इसके बाद कि द पावर पॉइंट क्रिएटेड
जब आप पावर पॉइंट की फाइल बना रहे होंगे तो वहाँ पर आपको रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर मेंशन करना हो। जैसे एग्जांपल के लिए रोल नंबर ये आपका क्वेश्चन आपने ये अटेम्प्ट किया, ठीक है, इस टाइप से। इसी तरीके से वर्ड में करना है आपको और इसी तरीके से एक्सेल में आपको करना है। इफ़ द कंप्यूटर गेट्स आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है, कंप्यूटर बंद वगैरह हो जाता है, तो आपको इन्विजिलेटर को तुरंत इन्फॉर्म कर देना है बिना शोर मचाए। 9th नंबर का पॉइंट है कि 10th नंबर का कि आफ्टर कंप्लीशन कंप्यूटर स्किल टेस्ट कैंडिडेट शुड नॉट रीटाइप द टेक्स्ट, यानी कि उसको जब एक बार कंप्यूटर आपका मतलब कंप्लीट हो जाए स्किल टेस्ट तो रीटाइप ना करें। आप अपनी गलतियां चेक कर सकते हैं, बस उसे रीटाइप ना करें, बस गलतियां चेक कर लेना कि कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। व्हेन द प्रिंट आउट ऑफ द पैसेज टाइप्ड बाय हिम इज गिवन, तो ये जब आपको पेपर दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको इसे वापस जो है जमा कर लिया जाएगा, यहाँ पर बोला गया, और आपको उसमें नेम वगैरह डालना होगा, ठीक है। चलिए, और कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन और दिए गए, ठीक है। चलिए, तो ये बाकी के इंस्ट्रक्शन है, दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे कि कैरिंग ऑफ कैलकुलेटर्स वगैरह, स्लाइड्स, रूल्स वगैरह ये कुछ भी अलाउड नहीं है। इमीडिएटली आफ्टर द कंप्यूटर टेस्ट इस स्किल ओवर हो जाएगा तो जो पैराग्राफ है आपको 50 से 60 वर्ड्स का अपने बारे में लिखना पड़ेगा वहाँ पर स्क्रीन पर MS वर्ड में, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट रिटर्न द क्वेश्चन पेपर, जो मैंने बोला था ना कि जो आपको क्वेश्चन पेपर है ये पूरा जो ऑफलाइन दिया था जिसे आपको रिटर्न करना होता वहीं पर, ठीक है। ये तो किसी ने बड़ी ही चालाकी से इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। एवरी कैंडिडेट विल बी सप्लाइड विद अ फोटो बीइंग अटेंडेंस सीट, फोटो बीइंग अटेंडेंस सीट मिलेगी यहाँ पर, रोल नंबर वगैरह, तो उसको चेक कर लेना सही से, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट शेल नॉट बी परमिटेड लीव द एग्जामिनेशन हॉल, नहीं छोड़ने दिया जाएगा जब तक कंप्लीट नहीं होता। और बाकी ये यहाँ पर है कि मतलब साइलेंस वगैरह मेंटेन करके रखना। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार पूछा क्या क्या जाएगा। चलिए, तो ये आपका पार्ट सी है। सबसे पहले हम पार्ट ए देख लेते हैं कि पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा। तो ये है आपका पार्ट ए। सबसे पहले पार्ट ए, ये पूरा टोटल क्वेश्चन पेपर है आपका। पार्ट ए में आपसे MS पावर पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन ए लिखा है, तो जब आप इसको बना रहे होंगे स्क्रीन पर तो वहाँ पर आपको रोल नंबर और आपका क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो 2 स्लाइड्स बनानी है आपको इसमें। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है कि क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक आपको बनानी है कंप्राइजिंग द कंटेंट एज मैंशनड इन द सैम्पल स्लाइड्स, जो कि आपको शामिल करते हुए जो ये स्लाइड है ना, स्लाइड 1, ये देखिए स्लाइड 1 आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। इस तरीके की आपको स्लाइड बनानी है कि ये लिखना है, ये टाइटल है और ये इसका कंटेंट है, ये आपको लिखना, बस इतना सिंपल आता है, ठीक है। इतना ही सिंपल। जब SSO में ये आ रहा है हाल, तो UDC में सोच लो कुछ नहीं, बस ये लिखना है, ये लिखना है। इसलिए 10 मिनट दिए गए हैं आपको और 10 मार्क्स दिए गए हैं, और इसलिए आधा घंटा 10-10 मिनट के तीनों क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर और हेडर और फुटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए, मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा स्लाइड्स में, ठीक है, सारे कंटेंट जो भी बोला है। विथ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट करते हुए क्या क्या बोल्ड करना होगा आपको, अंडरलाइन, इटैलिक करना होगा, अलाइनमेंट करना होगा, ठीक है। इसके बाद 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है आपको, जिसमें आपको स्लाइड टाइप करना है टाइटल एंड कंटेंट, जो मैंने बताया ना भी, ये वाला आपका टाइटल हो जाएगा, ऊपर वाला जो बोल्ड है हाउ ऑफन डू यू प्ले, और ये नीचे वाला कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। हैविंग 2 स्लाइड्स एट टाइटल एंड टेक्स्ट कंटेंट शुड बी अलाइंड एज पर द सैम्पल स्लाइड, और ये बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर मिडिल में अलाइंड है तो मिडिल में, राइट में तो राइट में, लेफ्ट में तो लेफ्ट में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बिल्कुल बनाना है। अब स्लाइड 1 में यहाँ पर क्या रूल दिए गए, तो स्लाइड 1 में रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मैंशनड इन द सैम्पल स्लाइड 1 बिलो बाय यूजिंग तहोमा एज द टाइप ऑफ फॉन्ट, जो फॉन्ट का आपको टाइम है ना, ये जो टाइप लिखा हुआ है जो फॉन्ट का, तो ये आपका तहोमा होना चाहिए। कौन सा तहोमा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ जो भी आपसे बोला जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन कैलिबरी है ना, तो वहाँ से बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइटल एज वेल एज अलॉन्ग विद द टेक्स्ट साइज आपका 50 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी द टाइटल एंड द फॉन्ट साइज 32 फॉर द टेक्स्ट, तो 50 आपके लिए रहेगा, ये साइज जो है 50 का है जो टाइटल के लिए, और ये वाला जो आपका साइज़ है वो 32 पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसी पॉइंट में जब आपको सब कुछ मेजर करना है, पॉइंट कौन सा है, फॉन्ट कौन सा है, सब कुछ दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको कम करना है। और बोल्ड वगैरह किसको करना है, ठीक है, नॉर्मल किसे करना है, अंडरलाइन, ये सब दिया जाएगा। बी में आपको क्या करना है, स्लाइड 1 में ही कि इंसर्ट फुटर नोट करना है, जिसमें लिखा होना चाहिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड स्लाइड नंबर, तो ये आपको मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ये नीचे होता है, फुटर ऊपर हेडर होता है, तो ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिखना है, हेडर डाल के यहाँ पर 1 नंबर होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गई आपकी पहली स्लाइड। चलिए दूसरी स्लाइड देख लेते हैं कि दूसरी स्लाइड में आपसे क्या पूछा गया था, ठीक है। तो दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, ये है आपकी सेकंड स्लाइड। इसमें आपको ये बनाना है, कुछ टेबल है इंडियन टेनिस प्लेयर को लेकर, प्लेयर ए है, कितने क्या है ये विन्स हैं और कितने पॉइंटेड है, कितने पॉइंट मिले, तो इस टाइप से आपको बनानी है एक स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर भी कंप्यूटर स्किल टेस्ट डालना है और ये सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। और ये यहाँ पर सेम चीज़ें लिखी है कि किस किस पॉइंट में आपको देखिए स्लाइड 2 फॉन्ट जो आपको यूज़ करना है वो वर्डदाना यूज़ करना है, टाइटल एज वेल एज टेबल और टेक्स्ट का, ठीक है, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, बोल्ड, नॉर्मल, ये सब आपको करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो सेकंड आपका पार्ट बी रहेगा वो रहेगा MS वर्ड का। MS वर्ड से वर्ड में आपको क्या बनाना पड़ेगा, वहाँ पर किस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों MS वर्ड में देखिए 20 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है, और वो वाला 10 मार्क्स का था आपका। चलिए तो यहाँ पर देखिए
तहोमा में आपको जो है वर्ड ये टाइप करना है, ठीक है, यहाँ से। और ये पॉइंट आपको बताया गया कि कितने पॉइंट होने चाहिए, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 20 पॉइंट, है ना। ये यहाँ पर आपसे बोला गया कि किस किस तरीके से आपका होना चाहिए। नोट ऑल टेक्स्ट इज इन फॉन्ट ऑफ टाइम तहोमा, अलाइनमेंट ऑफ द ईच पैराग्राफ इज टू बी डन एज गिवन। तो यहाँ पर सब कुछ दिया रखा है। ये यहाँ पर बोला गया कि पैराग्राफ टू बी टाइप्ड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया ना रोल नंबर कहाँ डालना होता है, तो इस तरीके से आपको रोल नंबर डालना है। थोड़ा और जूम करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा रोल नंबर यहाँ पर, और नाम जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। पैराग्राफ टू बी टाइप्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन आपको दिएगा ना यहाँ पर देखिए, ये देखिए कि इंसर्ट आर टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट साइज 20, अलाइनमेंट सेंटर, तो ये सेंटर में, ये इधर होता है तो लेफ्ट होता है, इधर राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। फॉन्ट साइज 12 रखना है। सिंगल लाइन स्पेसिंग अलाइनमेंट जस्टिफाइज, ठीक है। इसके लिए फॉन्ट साइज आपको 12 रखना है। फॉन्ट साइज यहाँ का देखिए 10 रखना है। सबके सामने सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको किस किस तरीके से चीज़ों को करना है। हाँ, इसके बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट था तो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट साइज 11, अलाइनमेंट राइट रखना है। इस देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर राइट है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद फॉन्ट साइज नीचे वाला 12 है। स्पेसिंग वगैरह देना है आपको। अलाइनमेंट, ठीक है। इंसर्ट पेज नंबर एट द बॉटम, पेज नंबर आपको इंसर्ट करना है कि पेज कौन सा है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें आपको बनाना पड़ेंगी वहाँ पर, ठीक है। ये वाला पूरा बनाना पड़ेगा पैराग्राफ, ये पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ी बहुत आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, क्योंकि विद इन अ टाइम लिमिट आपको करना मात्र 30 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आपको 3 चीज़ें करनी है, तो टाइपिंग स्पीड थोड़ी बहुत मेंटेन करके चलिएगा। अगर बात करें कि टाइपिंग, इसके बाद हम एक्सेल देखने वाले हैं कि आपको जो स्किल यूडीसी का मीन्स रिजल्ट आएगा तो स्किल टेस्ट के लिए कितना समय दिया जाएगा। तो मिनिमम 20 से 25 दिन तो दिए ही जाएंगे, इससे ऊपर हो सकता है कितनी, पर मिनिमम इतने दिए जाएंगे। तो इसी को टाइमलाइन मानते हुए आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका MS वर्ड का। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बाद चलिए MS एक्सेल हम देख लेते हैं कि MS एक्सेल में आपसे क्या पूछा जाएगा। MS एक्सेल भी यहाँ पर 20 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद भी अगर कोई आपका स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे हमें टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ करना होगा, कहाँ से इसके बारे में मतलब तैयारी कैसे करें। कुल मिला के आपका कोई भी डाउट है इस टाइप से स्किल टेस्ट को लेकर तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। देखिए MS एक्सेल में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो MS एक्सेल जो है आपका ये 20 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर C, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ दी जाएगी ना वहाँ पर क्वेश्चन नंबर C डालना है, इस टाइप से, है ना। तो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल शीट, तो ये जो आपको बनाना है ये MS एक्सेल में बनाना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा MS को किस तरीके से करना है। इसमें अलाइनमेंट, बोल्ड, ग्रेड लाइन देना पड़ेगी आपको, है ना। तो ये सब करना पड़ेगा। कॉलम हेडिंग देना पड़ेगी, टेक्स्ट टेबल 12 पॉइंट पर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको टेबल बनाना पड़ेगी। ये इंस्ट्रक्शन लिखें कि रिप्रोड्यूस द हेडिंग ऑफ द ईच कॉलम की हेडिंग देना पड़ेगी कि कॉलम में ये वाली हेडिंग होती है, ठीक है, कि हेडिंग क्या है, PQ क्या है, इस टाइप से, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल P&Q, अब ये आपको दिया रखा होगा, ठीक है, या तो ये मेरे ख्याल से कंप्यूटर में ही दिया रखा होगा। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ के दिखाना पड़ेगा किस टाइप से ये जुड़ेगा। यूजिंग फार्मूलाज, डायरेक्ट नहीं, यूजिंग फार्मूलाज से के द्वारा इसको आपको जोड़ के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर फिर डाटा अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये दे रखा होगा, ठीक है। चलिए और इसके बाद एक मोबाइल बिल्कुल ऊपर आपको बनाना पड़ेगा कि मोबाइल बिल के ऊपर कैसे बनाना है। सन डॉटर मदर ने किस तरीके से खरीदे, सेम चीज़ यही है कि मोबाइल सन, तो इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करना है, फिर एवरेज निकालना है, फिर कैलकुलेट द डिफरेंस बिलो द एबव टेबल MS एक्सेल इंसर्ट द कॉलम चार्ट टू कस्टेड कॉलम चार्ट, ठीक है। ये क्लस्टर्ड है, ठीक है, कॉलम 1 और 3। तो यहाँ से आपको इस तरीके से करना होगा। इसके बाद अगला जो है कि फिर आपको कुछ इस तरीके से बनाना कि सेट द व्यू ऑफ MS एक्सेल शीट एट पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है ना। इसको करना E4 ओरिएंटेड साइज होना चाहिए आपका, सो दैट मैटर रिप्रोड्यूस देन कैन बी प्रिंटेड ऑफ अ सिंगल शीट एज अंडर, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिंगल शीट पे आना चाहिए, कैसे आएगा वो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेंगी। कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको आपका PDFs वगैरह चाहिए इसकी कि ये पूरा जो कंटेंट है, तो टेलीग्राम चैनल है इसी के नाम से, टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च कर लेना, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देगा इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।